अब इस वीडियो में हम लोग विमाओं के उपयोग समझेंगे। तो विमाओं के उपयोग समझने से पहले एक सिद्धांत देखते हैं। एक रूपता या समांगीयता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिकी में समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो भी राशियां आपस में जोड़ी जाएंगी इस कैलकुलेशन में उनको समान माना जाएगा, या समीकरण में व्यक्त किया जाए या सूत्र में तो उनको समान माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बटे बी के साथ सी जोड़ा गया है इक्वल डी प्लस डी के साथ ई एफ जोड़ा गया है, तो इसमें ए बटे सी का जो भौतिक राशि बनेगी वही सी भौतिक राशि होगी, और जो डी होगी वही ई एफ भौतिक राशि, दो सब बराबर होंगी। तो ये सारी भौतिक राशियां समान होंगी। इसी प्रकार अगर आपस में घटाई जा रही हैं दो राशियां भौतिकी में तो उनको भी समान माना जाता है। तो इसको कहते हैं समांगीयता या एक रूपता का सिद्धांत। अब इसमें मैंने लिख दिया है, इसमें प्रत्येक पद समान माने जाते हैं। तो हर एक पद की जो विमीय सूत्र होगा हर एक पद का वो बराबर माना जाएगा। जैसे ए बटे बी का जो कंबाइंड विमीय सूत्र होगा वो सी के विमीय सूत्र के बराबर होगा, डी के विमीय सूत्र के बराबर होगा, और ई और एफ का जो विमीय सूत्र होगा वो भी डी के, यानी सब विमीय सूत्र बराबर माने जाते हैं। अब हम लोग प्रथम उपयोग पढ़ते हैं विमाओं का। तो प्रथम उपयोग में हम लोग सूत्र या समीकरण के सही होने की जांच करना और अज्ञात राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना। तो इसमें पहले वाले उपयोग में हम लोग किसी भी समीकरण या सूत्र के सही होने की जांच करेंगे, और अगर समीकरण या सूत्र में कोई अज्ञात भौतिक राशि आ गई है तो उसकी विमा निकालना सीख लेंगे इसी में। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, देखिए जैसे P बराबर एच डी जी ये सूत्र है। दाब बराबर होता है एच द्रव दाब, द्रव स्तंभ का दाब जो होता है उसका फार्मूला होता है P बराबर एच डी जी। यहाँ पर एच द्रव स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई है और डी द्रव का घनत्व है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब इसकी सूत्र की जांच करनी है कि ये सूत्र सही है कि नहीं। तो अगर सूत्र सही होता है तो बाईं ओर बराबर के बाईं ओर ये लेफ्ट हैंड साइड का जो भौतिक राशि होती है उसकी विमा राइट हैंड साइड में लिखे भौतिक राशि की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ की विमीय सूत्र चेक करते हैं, विमा चेक करते हैं। तो यहाँ पर P का विमीय सूत्र या P की विमा लिखते हैं। तो P का मात्रक सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो बल का MLT - 2, क्षेत्रफल का L स्क्वायर, तो ये ML - 1T - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो विमीय सूत्र है वो ML - 1T - 2 हुआ। अब हम लोग राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में तीन टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है, ये तीन पदों को, तीन राशियों को कह लीजिए, लंबाई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। इनके तीनों के जो विमीय सूत्र होंगे वो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। तो राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो पहले ये H का लिखते हैं। तो H का विमीय सूत्र होता है L, बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये लंबाई या ऊंचाई है। D घनत्व, तो घनत्व का पीछे विमीय सूत्र हम लोग पढ़े थे ML - 3 हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण G का जो विमीय सूत्र होगा वो LT - 2, जो रेखीय त्वरण A के विमीय सूत्र के बराबर होगा। त्वरण है ये भी, ये गुरुत्वीय त्वरण है, उसको हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं। तो LT - अब इनको सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ में एक है तो हम यहाँ पर हम अकेले लिख दिए। यल के यहाँ पर देखते हैं, यल का यहाँ पर एक ये प्लस है और एक ये प्लस है LT - 2 जिसमें लिखा है। तो यल के 2 हो गए प्लस, और ये यल के -3 तो -1 बचा, तो यल -1 हो गया और T का -2 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र निकाल लिए। अब दोनों को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र जो लिखा है ML - 1T - 2, और राइट हैंड साइड का भी ML - 1T - 2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बराबर के दोनों ओर के विमीय सूत्र सही हैं, समान है सॉरी, इसलिए ये सूत्र सही कहा जाएगा। तो ये सूत्र की चेकिंग हो गई, सूत्र सही है। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण के सही होने की जांच करते हैं। तो समीकरण में बराबर के बाईं ओर एक पद होता है और दाहिनी ओर कई पद होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। और तो इसमें जो है दाईं ओर के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र इस बाईं ओर के पद के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। तो ये चेक किया जाता है। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम लोग बाईं ओर का विमीय सूत्र लिख देते हैं, यानी V की विमा या V का विमीय सूत्र लिख देते हैं। V अंतिम वेग है तो LT - 1 हुआ। चाल या वेग का विमीय सूत्र LT - 1 होता है, ये हो गया।
u प्रारंभिक वेग है। अब राइट हैंड साइड के पहले पद की विमा देखेंगे तो पहले पद की विमा u की विमा हो जाएगी LT-1, क्योंकि ये भी वेग है, प्रारंभिक वेग है। राइट हैंड साइड के दूसरे पद का विमीय सूत्र देखेंगे, यानी a इंटू टी का देखेंगे। a त्वरण, तो a त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 होता है, t का t हो गया, यहाँ पर समय है, दोनों को कंबाइन किया तो LT-1 हो गया, तो दूसरे पद का विमीय सूत्र निकला। तो इस प्रकार देखिए बाएं बराबर के दाहिने में दो पद लिखे हैं u और at, उनके विमीय सूत्र LT-1 है, जो कि बराबर के बाईं ओर के विमीय सूत्र के LT-1 के बराबर है, इसलिए ये दिया गया समीकरण सही है। तो इस प्रकार समीकरण के सही होने की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर वही लिख दिया गया है कि राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा लेफ्ट हैंड साइड के पद की विमा के समान है, तो सूत्र सही है। अब जैसे इसमें है, अब इसमें ये जो x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में x को दूरी कहा गया और t को समय कहा गया। यहाँ पर a और b जो भौतिक राशियां हैं वो अज्ञात हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग a और b के विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने सूत्र या समीकरण के सही होने की जांच की है। अब इसमें हम लोग किसी समीकरण में आए अज्ञात भौतिक राशि की विमाएं निकालेंगे। तो अभी हम लोग जो एक रूपता का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो भी भौतिक राशियां आपस में जुड़ी हैं उनके विमीय सूत्र बराबर होंगे। अब जैसे ये समीकरण है तो इसमें a और t का जो विमीय सूत्र होगा वो x के विमीय सूत्र के बराबर होगा। इसी तरह BT स्क्वायर का विमीय सूत्र x के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो इनके विमीय सूत्र दाहिने पक्ष के प्रथम और द्वितीय पदों के विमीय सूत्र x के विमीय सूत्र के बराबर कर लेंगे और इस तरह से अज्ञात राशियों के विमीय सूत्र निकल आएंगे। तो इसमें a और b अज्ञात हैं, इनके हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। तो अब यहाँ पर a का विमीय सूत्र पहले लिख देते हैं। तो a का विमीय सूत्र होता है AT का विमीय सूत्र लिखेंगे x के विमीय सूत्र के बराबर। तो AT का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा x का विमीय सूत्र या x की विमा। तो यहाँ पर हमें निकालनी a की, तो t की विमा नीचे भाग आएगी, इस तरह लिख देते हैं। तो a की विमा बराबर, अब t मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगी x की विमा बटे t की विमा। तो यहाँ a की विमा हो जाएगी, ऊपर x की विमा L लिख लेंगे और t की विमा नीचे t लिख देंगे, t को ऊपर लाएंगे तो LT-1। तो a की विमा निकल आई LT-1 और LT-1 होती है विमा वेग की, यानी a जो भौतिक राशि है वो वेग है। अब यहाँ पर b का विमीय सूत्र निकालना है तो दूसरे पद को पूरे ले लेंगे हम लोग। यहाँ से BT स्क्वायर का जो विमीय सूत्र होगा वो x के विमीय सूत्र के फिर से बराबर करेंगे। तो BT स्क्वायर की विमा बराबर x की विमा, तो b की विमा केवल निकालने के लिए t स्क्वायर की विमा को नीचे लाना होगा। तो x की विमा बटे t स्क्वायर की विमा, x की विमा होती L और t स्क्वायर की हो गई T-2, तो LT-2 हो गई। तो b जो है b की विमा आ गई LT-2। तो इस तरह LT-2 त्वरण का विमीय सूत्र होता है, त्वरण की विमा होती है, तो b जो भौतिक राशि है वो त्वरण है इसमें। अब जैसे इसमें देखा जाए x बराबर a प्लस b बटे CT में a, b व c के विमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फिर से वही लागू करेंगे। तो a का विमीय सूत्र x के विमीय सूत्र के बराबर होगी, तो a की विमा बराबर x की विमा बराबर L, आंसर हो गया a की विमा। अब हम लोग इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पहले यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पर c और t को जोड़ा गया है, तो अभी पीछे हम लोग देखें कि भौतिक राशि में अगर दो राशियों को जोड़ा गया है भौतिकी में तो वो समान राशियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पर c और t समान राशियां होंगी, यानी t समय है अगर तो c भी समय होगा, तो c की विमा बराबर हो जाएगी t की विमा के। तो t की विमा t होती है कैपिटल T, तो ये हो गया c की विमा हो गई। अब हम लोग यहाँ पर जो पद बना वो b बटे t बना, तो b बटे t, क्योंकि c t है तो t और t दोनों t ही हैं, तो यहाँ पर हम केवल t समझ लेंगे। तो यहाँ पर b बटे t की विमा जो होगी वो इस पद के x के विमा के बराबर हो जाएगी। अब हमें केवल b की विमा निकालनी है, तो ये t की विमा जो नीचे लिखी है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो b की विमा बराबर हो जाएगी x की विमा इंटू t की विमा हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर जैसे था टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, तो टी स्क्वायर को नीचे लाए थे, यहाँ टी डिवीजन में है, यहाँ पर नीचे भाग में है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो b की विमा हो जाएगी LT। इस तरह से हम लोग विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। अब ये आप लोग खुद ही करिए कि ये p प्लस a बटे v स्क्वायर v माइनस b दूसरे ब्रैकेट में बराबर RT, जहाँ b दाब है, v आयतन है, r गैस नियतांक है, व t परम ताप है। तो आप इसको वंडरवाल समीकरण कहते हैं। तो वंडरवाल समीकरण में a व b वंडरवाल नियतांक कहलाते हैं, तो इनके विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो है a बटे v स्क्वायर की विमा, ये दोनों जोड़े गए हैं,
ये दोनों पद जुड़े हुए हैं तो दोनों को समान माना जाएगा। तो इसमें a बटे वी स्क्वायर का विमीय सूत्र p दाब के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो इस तरह से a का विमीय सूत्र हो जाएगा p का विमीय सूत्र इंटू वी स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो p का होता है ml-1 t-2 और v का होता है l की पावर 3, तो स्क्वायर करेंगे 6। तो इस तरह से विमीय सूत्र आ जाएगा ml की पावर 5 t-2। इसी तरह से दूसरे जो ब्रैकेट में है v के साथ b घटाया गया है, तो इसमें जो घटाई जाती हैं वो भी राशियां सेम होती हैं। तो b का विमीय सूत्र v के विमीय सूत्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये b का विमीय सूत्र बराबर v यानी आयतन का विमीय सूत्र l क्यूब हो जाएगा। तो b का विमीय सूत्र l क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से अब और भी जो क्वेश्चन सॉल्व करना उनमें इस तरह की थ्योरी लगाकर उसको ज्ञात करना। सबके विमीय सूत्र अज्ञात राशि हैं तो अज्ञात के ज्ञात करना, या समीकरण सही होने की जांच करना, सूत्र के सही होने की जांच करना। तो ये विमाओं का पहला उपयोग है।